मुझे बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं कि सर हमसे कॉलेज लिस्ट नहीं बन रहा है, सर क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई, एक चीज़ मैं क्लियर कट बताना चाहूँगा कि अभी हो सकता है आज भी या तो 1-2 दिनों के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और प्रॉपर स्केड्यूल आ जाएगा सीटी सेल की तरफ से। उसके बाद 10 या 15 दिन आपके पास बचेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसके 2-3 दिनों के बाद प्रोविजनल, देन उसके बाद फाइनल, और देन ऑप्शन फॉर्म आ जाएगा। तो आपके पास ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, टाइम है। मैंने बार बार कई बार बोला है कि सबसे अच्छा लिस्ट, आपसे ज़्यादा अच्छा लिस्ट कोई आपका नहीं बना सकता। आप अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हो कि आप क्या भर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, आपका कंडीशन कैसा है। आप हॉस्टल का फीस पे कर सकते हो, आप इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, आप ये सब्जेक्ट हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते। आपसे बेटर कोई नहीं जानता। मैं बहुत सारे जगह, मुझे पता चला, बच्चों ने भी बोला है कि बहुत सारे जगह एक ही लिस्ट उठा उठा के बच्चों को दिया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो भाई क्यों इन सब चीज़ों में पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? लॉस आपका ही होगा, बहुत बड़ा लॉस आपका होगा। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा लॉस हो आपका होगा। एक एक बच्चों को अगर समझाने में, करने में बहुत टाइम जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ, खुद के बारे में करना स्टार्ट करो, खुद को एनालाइज करना स्टार्ट करो कि सच में ये मेरे लिए परफेक्ट है, हर वाइज परफेक्ट है कि नहीं है। नहीं तो बच्चे ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद वो चीज़ें छोड़ देते हैं। मैंने 12th में भी जब आपको पढ़ा रहा था, पूरी लॉयल्टी के साथ चीज़ों को पढ़ाता हूँ और पूरी क्लियरिटी वाली चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि आपको क्या है। इसमें हो सकता है 2% बच्चों को बुरा भी लगे, सर ये, पर देखो अभी बुरा लग सकता है, पर आगे जाके ये फील होगा कि प्रदीप सर ने उस समय जो बातें बोली थी एकदम सही बोली थी। और ये हर साल होता है गाइस। देखो मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास ना सब कुछ है। सीटी सेल ने ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे जाके देखो कैप राउंड 1 2 3 सभी के कट ऑफ दिए हुए, सभी के कट ऑफ दिए हुए। गूगल बाबा पे सर्च करोगे जाके तो गूगल बाबा आपको बता देंगे कि मुंबई में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, पुणे में कौन कौन से कॉलेजेस हैं। उन कॉलेजेस का कट ऑफ आपको यहाँ मिल जाएगा। 21 22 23 3 साल को एनालाइज करो कैप 1 में, वो कॉलेज में मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मतलब कट ऑफ 10-15% नहीं बढ़ जाता, समझ में आ रहा है? 1-2% ऊपर नीचे होता है, 1-2 परसेंटाइल ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता। दिमाग में ये रख लो, ज़्यादा नहीं बढ़ता। समझ में आया? तो ये आप इससे लिस्ट में पता लगा सकते हो कि आपके, इसीलिए आपका जितना है उससे 5 परसेंटाइल ऊपर और 5 परसेंटाइल नीचे, इस तरह की कॉलेज लिस्ट को बनाओ। और उसके अंदर जो कोर्सेस हैं उन कोर्सेस का क्या परसेंटाइल था, और साथ में एक ऑप्शनल कोर्सेस भी अपने साथ रखो। समझ के जब ऑप्शन फॉर्म भरोगे, देखो एक ही कॉलेज को ना, एक ही कॉलेज के अंदर एक ही कोर्स को आप 2 तरीके से भर सकते हो। TFWS से भी भर सकते हो और नॉर्मल से भी भर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है, बता रहा हूँ। तो ऐसे भर सकते हो। तो अगर आपको TFWS सीट नहीं मिला तो नॉर्मल में मिल जाएगा। तो ऐसा होता है, समझ में आया? ये सब होता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं, बच्चों को कुछ भी समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये सभी पैटर्न को फॉलो करो, गूगल पे सर्च करो, कट ऑफ आपको ऑलरेडी दिया है। कंडीशन, आपकी कंडीशन क्या है, कॉलेज वर्सेस कोर्सेस। आपको कॉलेज ही चाहिए तो भाई कॉलेज चाहिए, तो उसमें कोर्सेज, अगर आपका परसेंटाइल कम है तो कोर्सेज में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा कोर्स है, देखो मैकेनिकल के बहुत सारे बच्चे भी आगे जाके IT सेक्टर में ही जाते हैं। IT सेक्टर में जाते हो, आपका परसेंटाइल बहुत कम है, आपने फिक्स कर लिया मेरे को तो कॉलेज में लेना ही, वो आपके ऊपर है, आपको कोर्सेज लेना है या कॉलेज लेना है। तो कॉलेज में फिर आपको कोर्सेज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आपको फिर वो दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा कोर्स ऐसा करना है कि जाके मैं इसी सेक्टर में चले जाऊँ। तो मैकेनिकल आज बहुत कम परसेंटाइल पे मिल रहा है, जिससे क्या होगा कि आप आगे जाके IT सेक्टर में उससे भी जा सकते हो। आज जाके पता लगाओगे ना, तो मैकेनिकल के बहुत सारे बच्चे IT सेक्टर में ही है। ओके, IT सेक्टर में ही है। फिर इसके बाद गाइस आपको इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कॉलेज या कोर्सेज। ये करने के बाद एक लिस्ट आपको बनाना है। वो लिस्ट के अंदर सब कुछ यहाँ दिया हुआ, सब कुछ पूरा आपको दिया हुआ है, कितने परसेंटाइल पिछले साल मिला था। बस ये कि आपको 1-2 घंटे बैठने पड़ेंगे, अपने कंडीशन की, ये जो कॉलेज है ये कितना दूर है मुझसे, गूगल पे मिल जाएगा। फिर वहाँ का पैकेज क्या था, वहाँ का प्लेसमेंट का पैकेज क्या था, मेरे लिए है कि मैं, मतलब सही है मेरे लिए। दूसरा, साथ में वहाँ जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो मैं उसके लिए कैपेबल हूँ कि मुझे अपने आजू बाजू में लेना चाहिए, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा खर्चा नहीं उठा सकता, इसलिए मुझे आजू बाजू में चल जाएगा। मेरे को बस कोर्सेज चाहिए, क्योंकि मैं ये खर्चा मेरे फैमिली ये खर्चा उठा नहीं सकता। तो इस तरह का भी कॉलेज लिस्ट बनाते समय इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और ये ध्यान बस आप रख सकते हो, समझ में आ रहा है? ये ध्यान बस आप रख सकते हो। शायद मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।